वेलकम टू ट्रेड टूल्स फ्रेंड्स। तो आज अपनी एल्गो सीरीज़ का पार्ट 6 है, जिसमें हम देखेंगे कि वाइल लूप, फॉर लूप क्या होता है, इफ़, एलिफ, एल्स क्या होता है, और इनका है तो होता तो बहुत कुछ है, लेकिन ये अपने किस काम का है एल्गो ट्रेडिंग के लिए, वो सब कुछ आज देखेंगे। और एक चीज़ फ्रेंड, अगर आप वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं कि हम एल्गो सीरीज़ की पूरी एक प्लेलिस्ट रेडी करें, जिसमें हम बेसिक से बिल्कुल सीख रहे हैं। तो आज हम पार्ट नंबर 6 में है। यहाँ से पहले हमने बहुत कुछ देखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और कृपया आप पूरा देखें, जिससे आपको आइडिया हो कि एक्चुअल में हम क्या रहे हैं। बीच में से आप देखेंगे तो कुछ यूजलेस हो जाएगा सारा कुछ, जिसमें हम बेसिक से सब कुछ सीख रहे हैं। और आपको लगता है कि नहीं, आपको एकदम एडवांस, जितना एल्गो ट्रेडिंग का जितना डीप आप सीख सकते हैं, उतना अगर जाना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे tradetools24.com पे, तो आपको एक पेज मिलेगा एल्गो कोर्स। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलकर आएगा, जिस पे आपको कोर्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे जब बाय कोर्स पे आप क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इसमें ये देखिए, ये कोर्स है जिसमें एडवांस एल्गो ट्रेडिंग हिंदी में है अपना, ये पूरा सिखाया हुआ है मैंने बेसिक से। फायर्स के साथ इसमें हम एल्गो बनाएंगे, क्योंकि फायर्स का कैंडल डेटा और सब ऑन टाइम है। इसमें हमने बेसिक से सब कुछ सीखा है, पाइथन। और आपको भले कुछ नहीं आता, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं नहीं है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मार्केट की समझ है तो आप खुद से अपना एल्गो बना सकते हैं। तो इसका हमने पूरा बिल्कुल ज़ीरो से सीखा और एडवांस तक लेके गए हैं इसमें। खुद से आप अपना ऑप्शन के लिए, इक्विटी के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इंडिकेटर बेस्ड हो या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड हो, या फिर एक्सेल में आपको डेटा लेके जाना हो, एक्सेल के थ्रू आपको ट्रेड करना हो, तो इतना तक कवर किया है। और अभी इस कोर्स का वैसे तो प्राइस 15,000 है, ऑफ करके हमने इसमें रखा हुआ है 10,000। और अभी एक कूपन और ऐड किया है, 30% का एक कूपन है, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका ये प्राइस हो जाएगा 7,000। देखिए 7,000 में आपको ये मिल रहा है, तो ये ऑफ़र कुछ ही टाइम के लिए, नहीं तो फिर से 10,000 ही हो जाएगा। और इसमें आपको देखना है कि क्या क्या हमने इसमें बताया। तो ये एल्गो ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। और ये स्ट्रेटेजी का एक फ्री वीडियो कि हमने इसमें क्या कवर किया है, क्या सीखा है, ताकि आपको कुछ आइडिया मिले कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ये सही है या नहीं। आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको ये वीडियो यहाँ से वेबसाइट से देख सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से आप ट्रेड टूल नाम का जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल से भी आप देख सकते हैं। आप कोर्स लेना लें, ये एक वीडियो ज़रूर देखें, जिसके जिसके बाद आपको एल्गो ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारी क्लियरिटी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कोर्स का। अभी हम आ जाते हैं अपने मेन पार्ट यहाँ पे। तो अभी हम इसको वाइल लूप, फॉर लूप को आज देखेंगे। पिछला हमने यहाँ तक देख लिया था, जैसे ये सब हमने कर लिया था। तो इन दो चीज़ को मैं आज भी ले लेता हूँ यहाँ पे, डिक्ट और लिस्ट को, इन्हीं के ऊपर हम फॉर लूप लगाएंगे। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखिए अपने पास ये एक लिस्ट है, जिसमें गेल, अडानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, और मैं यहाँ पे एक दो स्टॉक और ऐड कर देता हूँ, जिसमें हमने SBI ऐड कर लिया, सिप्ला ऐड कर लिया। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारी डिक्शनरी जिसमें हमने डेटा रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इस डेटा के साथ हमें, अभी डेटा तो अपने पास सपोज आ गया कैसे आ गया, ये तो हमने अभी मैन्युअली डिफाइन किया है कि एक एक नाम हमने हाथ से लिखा और यहाँ पे डिफाइन किया। लेकिन जब आप ट्रेड करेंगे तो आप मैन्युअली डिफाइन नहीं करेंगे, या फिर मैन्युअली डिफाइन करें इस केस में कि आज आपको इन 4 स्टॉक में ट्रेड करना है, तो इस केस में आप मैन्युअल डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आपका कोई ऐसा स्ट्रेटेजी है कि निफ्टी 50 के सब स्टॉक आपने पिक कर लिए, उसमें से आपको ये देखना है कि पिछले 5 दिन का वॉल्यूम का ब्रेकआउट किस में था, या फिर कोई इंडिकेटर का ब्रेकआउट हुआ, या फिर कोई भी आप स्टॉक का फिल्ट्रेशन का कोई भी आपका लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंग आपने फिल्टर करके ये स्टॉक 5 स्टॉक को शॉर्ट कर लिया है, ठीक है। अभी उसके ऊपर आपको अपना एल्गो बनाना है, जिसके ऊपर मतलब जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसका लॉजिक लगाना है। लेकिन ये सपोज आपने ये कैसे भी करके, भले मैनुअल डिफाइन किए या कोई लॉजिक लगा के आपने स्टॉक निकाल लिए। स्टॉक निकालने के बाद पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, लिस्ट का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। LST नाम दे दिया मैंने इसको, या फिर इसको स्टॉक नाम दे देते हैं, ठीक है। ये अपने पास स्टॉक है।
अभी इन स्टॉक को आपने निकाल तो लिया या फाइंड आउट कर लिया, या सपोज आपने मैन्युअल डिफाइन कर दिया, लेकिन अभी इन स्टॉक को वन बाय वन आपको ट्रेड करना है, वन बाय वन कंडीशन चेक करना है ना, कि गेल में अगर आप ये देखेंगे कि शूटिंग स्टार बना है, या फिर गेल में कोई ईएमए का ब्रेकआउट हुआ है, या फिर सुपर ट्रेंड बना है, तो इसको आपको वन बाय वन चेक करना होगा। वन बाय वन चेक कैसे करेंगे, इसके लिए होता है फॉर लूप। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है फ्रेंड। तो फॉर फॉर को कैसे लिखा जाता है, ये देखिए फॉर, ये एक एक्स आई इन रेंज, वो मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें आई से आप प्रिंट कर सकते हैं जहाँ तक जाएं, एक्स इन रेंज। तो फॉर आई या एक्स कुछ भी लगा दें, जिस जो आप नाम यहाँ पे देंगे उस नाम से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। आप आई एफ ए बी सी या नेम दे दें, या जैसे मैं नेम दे देता हूँ, फॉर नेम इन स्टॉक में देता हूँ। नेम इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे नाम है ये स्टॉक नाम की लिस्ट है, इसके अंदर है, ठीक है। अभी हमें वन बाय वन इनको चेक करना है, तो मैंने यहाँ किया प्रिंट, और मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करता हूँ। नेम हमारा जो ये हमने जो की दिया है इधर, इससे इसके जरिए हम इसको एक्सेस करेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो जैसे देखिए अभी आप, मैंने नेम को प्रिंट किया, पहले इसने गेल को प्रिंट किया, फिर अडानी पोर्ट्स, फिर सिप्ला, फिर एसबीआई। अभी देखिए आप, मैं इसको नेम को प्रिंट करता हूँ, ऊपर लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, स्टॉक को, सॉरी। अभी देखिए मैंने ऊपर स्टॉक को प्रिंट किया, तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, और इसको ऐसा कर देते हैं ताकि आपको मालूम चले कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो पूरा का पूरा सिंगल लिस्ट आ गया जिसमें आपके सारे स्टॉक है। लेकिन ये देखिए वन बाय वन, पहले इसने गेल को प्रिंट किया, फिर इसने अडानी पोर्ट, फिर टाटा मोटर्स, फिर एसबीआई एंड फिर सिप्ला, ठीक है। लेकिन सर आप जैसे मैं आपका ये सवाल हो सकता है कि सर अभी आपने ऐसे भी प्रिंट कर लिया, ऐसे भी प्रिंट कर लिया, लेकिन ये काम का क्या, ऐसे प्रिंट करके हमें मिलेगा क्या। तो मेन बात वो है, ठीक है ना। तो अभी हम उसको देखते हैं। तो सपोज आप समझिए कि आपने स्टॉक का लिस्ट पे फॉर लूप लगाया, फिर नेम आया। इस नेम प्रिंट हम इसलिए कर रहे हैं कि ये नेम का डेटा हमें मिल रहा है, या ये नेम हमें मिल रहा है, गेल। अभी जैसे गेल, अभी मैं गेल आ गया। अभी आपको देखना है इफ़, अब मैं अभी इफ़ एलिफ जो देखा था ना, उसको भी हम साथ के साथ देखेंगे फॉर लूप के साथ। लूप में सिंपल यही है फॉर लूप में, कि आप इसके डेटा अपना फॉर लूप लगाएंगे, और ये वन बाय वन इसको आइटरेट कर सकते हैं, वन बाय वन इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी आ जाता है अपना इफ़ एल्स। तो अभी जैसे आपने ये दे दिया इफ़ नेम, इफ़ मतलब हमें चेक करना है कि गेल है कि टाटा मोटर से या अडानी पोर्ट से, कुछ भी। तो इफ़ नेम इक्वल, इफ़ नेम गेल, इफ़ नेम इक्वल गेल है, तो ही क्या करना, नेम को प्रिंट करना, बाकी कुछ भी प्रिंट मत करना, ठीक है। तो देखिए अभी अभी ये क्या कर रहा था, हर बार एक नेम को प्रिंट कर रहा था। अभी आप देखना, हमने एक कंडीशन लगा दिया, इफ कंडीशन इधर, कि नेम अगर गेल के इक्वल है, मतलब नेम जो है वो गेल के इक्वल है, तो ही नेम प्रिंट करे। अभी आप देखना, ये देखिए सिर्फ गेल का नाम प्रिंट हुआ है, और किसी का नहीं। अगर आप यहाँ पे सिप्ला डाल देते हैं, तो ये देखिए सिप्ला प्रिंट हुआ है, ठीक है। अभी ये हो गया इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन किस लिए है? ये सिर्फ मैंने आपको बताया, नेम इक्वल इक्वल सिप्ला। बाकी आगे क्या काम आएगा, अभी हम इसमें से डेटा भी लेके आएंगे एलटीपी का, ठीक है ना। तो एलटीपी का डेटा लाने के बाद, अभी मैं इसमें एक सिंपली इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ आपके लिए, कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इसको मैं देता हूँ डेटा, इसको मैं बना रहा हूँ डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे डिफाइन करना है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। और कंट्रोल डी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी से मैंने इनको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको रिमूव किया, और डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए हमने ऐसा किया, 1250 इधर दिया और इसको ही दे दिया। सबका एलटीपी मैंने 1250 कर दिया। अभी थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं, 450, 1755, 850, 874, लगा 1430, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने सबका एलटीपी डिफाइन कर लिया, ठीक है।
अभी आप समझिए कि हमें एलटीपी चाहिए होगा हर एक का, तो हम कैसे निकालेंगे, ये भी एलटीपी डेटा, ये कैसे मिलेगा सब कुछ आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ये सपोज ऐसा समझिए आपको डेटा मिल रहा है। अभी डेटा में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि डिक्शनरी में आपको एक्सेस कुछ करना है तो उस की का वैल्यू आपको देना पड़ता है। गेल आप नाम देंगे तो उसके बिहाफ में जो भी इधर वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। जैसे ये देखिए एबीपी ओपन हाई लो क्लोज ये दिखा था, वैसे ही अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो आपने क्या किया, एलटीपी इधर आए, इसका एलटीपी हमें चाहिए, तो एलटीपी हमने क्या किया, डेटा, डेटा में हमने नेम डिफाइन कर दिया। डेटा में जो ये नेम आ रहा है इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल में बताऊँ। सिंबल और इसका जो प्राइस है या फिर एलटीपी आप नाम दे दें। अभी आप देखना सिप्ला का इधर हमने 1.33.55 और डालते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखना नेम इक्वल इक्वल सिप्ला है तो ये सिंबल में सिप्ला प्रिंट करेगा और इसका प्राइस क्या है वो बताएगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए सिंबल में इसने क्या किया, प्रिंट किया सिप्ला, और इसने क्या नाम बताया, क्या प्राइस बताया इसका, 1430.55 है। तो ऐसे आपने इसका एलटीपी निकाल लिया। अभी हमने ये इफ़ कंडीशन डाल दिया। अभी इफ़ कंडीशन में क्या डालेंगे, इफ़ एलटीपी ग्रेटर देन 1430 है, जैसे ये आपका हाई प्राइस हो गया। इसको भी हम सब लोग सब चीज़ें एक एक करके देखेंगे। सिर्फ आपको ये ग्रेटर देन इक्वल देन ये कंडीशन, जैसे ग्रेटर देन आपको चेक करना है कि ये प्राइस अगर 1430 के ऊपर है तो इसमें ये नाम प्रिंट करे, मतलब इधर हमारा बेसिकली प्लेस ऑर्डर का कोड आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बस। तो इसने ये क्या दो बार प्रिंट किया है, प्राइस और सिप्ला, ओके। हमने क्या दिया है कि यहाँ पे जिसका भी प्राइस 1430 के ऊपर हो तो उसका नाम और एलटीपी प्रिंट करे। तो देखिए अडानी पोर्ट्स का प्राइस कितना है 1755, तो 1430 से ऊपर है तो इसने इसका नाम प्रिंट किया अडानी पोर्ट्स। और सिप्ला का प्राइस 143055 के ऊपर है तो अडा सिप्ला का भी प्रिंट किया। इधर हम अगर कर देते हैं कि जिसका प्राइस 1431 के ऊपर है सिर्फ उसका नाम दे, तो देखिए सिर्फ अडानी पोर्ट है। अगर हम इसका कर देते हैं लेस देन, तो सिर्फ आप देखना सिप्ला, ये सॉरी अडानी, ये अडानी मोटर्स नहीं आएगा, अडानी अडानी पोर्ट्स बाकी सब आ जाएंगे। तो देखिए गेल आ गया, टाटा मोटर्स आ गया, एसबीआई आ गया और सिप्ला आ गया। सिर्फ क्या नहीं आया, तो नहीं आया सिर्फ अडानी पोर्ट, क्योंकि इसका प्राइस 1431 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अभी आ जाते हैं हम वाइल लूप में। वाइल लूप काम का क्या, अभी देखिए फॉर लूप का कंडीशन क्या होता है, ये टर्मिनेट कब हो जाता है। अभी देखिए मैं इसको आपको, ये कब टर्मिनेट होता है वो आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। ये इफ़ कंडीशन हम लोग इधर से रिमूव करते हैं, यहाँ आते हैं, अभी इसको मैं चलाता हूँ। तो ये देखिए फिनिश्ड हो गया 87 मिली सेकेंड में, और कहाँ पे जाके फिनिश हो गया, लास्ट इसने क्या प्रिंट किया, सिप्ला, सिप्ला इसने प्रिंट किया और ये रुक गया। ये फॉर लूप अभी आप देखेंगे कोड बाकी इसके अंदर चल रहा था, अभी आप देखेंगे प्रिंट, अभी इसको फिनिश्ड का ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, मैं आलसी हूँ तो इसके लिए यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे एफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इसने ये क्या किया, फिनिश्ड और फिनिश्ड कंफ्यूज मत होना आप। ये देखिए ये फिनिश्ड कर दिया, मतलब ये लूप से बाहर आ गया, यहाँ तक सिप्ला तक गया, फिर लूप से बाहर आ गया और फिर ये यहाँ आके इसने प्रिंट कर दिया। सिप्ला तक इसने ये फिनिश्ड को हर बार प्रिंट नहीं कर रहा है, फिनिश्ड को कब प्रिंट करेगा, जब ये इसके बाहर आ जाएगा तब, ठीक है। तो इसने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अभी इसका टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगा ये लूप का, कि ये जैसे लिस्ट का पूरा होगा, अभी इसमें 1000 स्टॉक डाल देंगे तो ये 1000 स्टॉक का सब कंडीशन चेक करेगा और फिर लूप से बाहर निकल जाएगा। ये तो लूप से निकल गया बाहर। अभी वाइल लूप का क्या रहता है, वाइल ट्रू, मतलब ये इनफाइनाइट लूप है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट, पिछले वीडियो में देखा है हमने। इसको वाइल और ट्रू में करता हूँ, ठीक है। वाइल लूप में क्या हुआ कि एलिफ एल्स वो हम आगे देखेंगे, पहले फॉर लूप वाइल लूप को क्लियर कर लेते हैं। फॉर लूप मैंने आपको बता दिया कि सपोज लिस्ट में से हमें सामान बाहर निकालना है तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। डिक्शनरी में आप ये वाला फॉर लूप यूज़ नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताता हूँ। वाइल लूप का
वाइल लूप क्या इन्फिनाइट लूप है, ये चलता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। वाइल लूप किस काम आता है कि अपना प्रोग्राम सुबह 9 बजे रन करेंगे और जब तक चलाते रहेंगे जब तक मार्केट बंद नहीं होता, इसके लिए ये वाइल लूप आता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ देता हूँ प्रिंट रनिंग। ठीक है, अभी देखना मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, ये आप देख रहे हैं ये रनिंग होते ही जा रहा है, रनिंग रनिंग रनिंग। अभी ये चलता जाएगा सालों साल, अगर मैं इसको बंद ना करूं तो मैं बंद ना करूँ तो मेरा पोता आके चेक करेगा तो लैपटॉप बंद नहीं हुआ तो भी चलता जाएगा, ये समझ लेना आप। तो ये इसको बंद नहीं कर सकते। इसमें जब तक आपको एक ट्रू आपने डाल दिया तो वाइल ट्रू, ये तो ट्रू ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन तो आपने डाली नहीं है। तो मैं कंट्रोल ब्रेक से इसको बंद कर रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे टूल्स में और कैंसिल बिल्ड से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने ब्रेक कर दिया। अभी हमने क्या देखा, जैसे हम यहाँ डालते एक वेरिएबल नम इज इक्वल टू 10, नम हमने 10 डाला और यहाँ पे वाइल नम, इसको नम को सॉरी 0 करता हूँ, नम लेस देन है 10। हमने क्या किया, नम लेस देन 10 किया, फिर अब मैं रन करता हूँ। अभी ये तो चल ही रहा है चल ही रहा है, इसको तो नम से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डाला है। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नम को नम प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे और इधर हम प्रिंट करेंगे नम की वैल्यू को। ठीक है, अभी आप देखना नम की वैल्यू जैसे ही 10 हो जाएगी तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा और ये वाला मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे मैं देता हूँ स्टार्ट। देखिए पहले ये स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर ये इसके अंदर अंदर चलेगा, ये रनिंग 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 प्रिंट होगा। जब नम की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये फिनिश्ड, ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, देखिए पहले स्टार्ट प्रिंट हुआ, फिर नम की वैल्यू प्रिंट हुई। नम जैसे ही 10 हुआ, नम का वैल्यू हमने क्या डाला था कि लेस देन 10 है, 1 2 3 4 चलता रहा, 9 तक चलता रहा। 9 आया तो इसके अंदर 9 आया तो ये देखिए रनिंग प्रिंट किया। फिर इसके अंदर हुआ तो 9 प्लस इक्वल टू 1 इसने 10 कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे तो 10 प्रिंट हो गया, लेकिन ये जब फिर ऊपर गया तो इसको लगा कि अब तो 10, ये तो 10 से बड़ा ही है, मतलब हमने डाला है छोटा। लेस देन और इक्वल टू हमने डाला होता तो ये 10 को भी प्रिंट कर देता, लेकिन हमने डाला छोटा होना चाहिए, मतलब 9 तक तो ये प्रिंट करते गया। और जैसे ही 10 हुआ तो ये लास्ट बार, क्योंकि ये तो अंदर आ चुका था एक बार, तो इसने 10 प्रिंट किया, फिर बाहर निकल गया और ये फिनिश्ड प्रिंट कर दिया इसने। ओके, तो वाइल लूप का काम ये है। तो हमारा कहाँ पे लगेगा वाइल लूप, हमारा वाइल लूप कैसे काम करेगा, इसको हम यहाँ लाएंगे, तो हम यहाँ लाएंगे, ये ऐसे चलेगा अपना कोड। ठीक है, वाइल ट्रू में हम चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ गेल का एक बार कंडीशन चेक कर लिया तो फिर करना ही नहीं है। तो हमें तो इसको, जैसे ये क्या होगा, एक बार चेक करेगा फिर ये वाइल लूप से बाहर नहीं निकलेगा, ये फॉर लूप कंप्लीट हुआ वापस ये फॉर लूप में घुस जाएगा, ये फॉर लूप कंप्लीट हुआ वापस ये फॉर लूप में चला जाएगा, ये फॉर लूप कंप्लीट हुआ फिर से चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, हमने इसमें टर्मिनेटिंग कंडीशन ऐसी डालेंगे कि जब तक 3:30 ना बजे तब तक तू चलता रहे और चेक करता रहे कि आपने कोई डिफाइन किया, कोई लॉजिक की कोई इंडिकेटर। अभी ईएमए का सपोज आपने क्रॉसओवर का स्ट्रेटेजी बनाया और आपने बोला है कि ईएमए 5 ग्रेटर देन 20, ईएमए 5 और 20 का जब क्रॉसओवर हो तो ट्रेड लेना। आपने 9:15 पे देखा नहीं हुआ तो आपको कोड को रोक थोड़ी देना है, आपको तो चलाना है कोड को। मे बी 9:20 पे हो जाए, अगली कैंडल पे हो जाए, मे बी उसकी अगली कैंडल पे, और नहीं हो तो नहीं हो, पूरे दिन भर हमारा काम है चेक करना। एवरी जितना आपका कैंडल है 5 मिनट का है तो हर 5 मिनट में चेक करे, 1 मिनट का है तो हर 1 मिनट में चेक करे, 10 सेकंड का है तो हर 10 सेकंड में चेक करे। तो हमें तो पूरे दिन भर चेक करते जाना है, तो हम इसके लिए वाइल लूप का यूज़ करेंगे और इस कोड को चलाते रहेंगे कब तक जब तक अपना ये नहीं होता। और फिर एक कंडीशन मैंने बताया था ब्रेक, हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक कहाँ लगाएंगे, अभी देखिए इस वाइल लूप को मैं ब्रेक करके बताता हूँ आपको। अभी तो हमने इसको ऐसे ब्रेक किया था 10 करके, वाइल ट्रू हम करते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन डालते हैं, इफ़ नेम इक्वल इक्वल, ये इधर लाना पड़ेगा नहीं तो नेम को कैसे मालूम चलेगा इसको ये नंबर का अभी हमारा काम नहीं है।
हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर इसके अंदर ये फॉर लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर फॉर लूप लगाया हमने, इसमें एलटीपी ले रहे हैं, कुछ काम का नहीं है फिर भी ले लेते हैं। अभी हम एक यहाँ पे क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इफ़ नेम इक्वल इक्वल सिप्ला है तो तू क्या कर, यहाँ पे हम एग्जिट प्रिंट करते हैं और यहाँ पे नेम प्रिंट करते हैं, और तू क्या कर, इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक से ये क्या करेगा, इस लूप को ब्रेक कर दे। आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे नेम चेक करवा के ब्रेक लगाया, यहाँ पे भी डाल सकती है। यहाँ पे ब्रेक डालेंगे तो सिर्फ दो कंडीशन हो जाएगी, एक तो आपको इफ़ कंडीशन आपने चेक नहीं किया कि कहाँ पे किसको ब्रेक करना है, और दूसरा ये हो जाएगा कि आप ये लूप के अंदर अगर ब्रेक डालेंगे तो सिर्फ ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, वाइल लूप ब्रेक नहीं होगा। हमें वाइल लूप को ब्रेक करना है तो फॉर लूप ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर है। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करते हैं। सिप्ला के अंदर आगे हमें कॉलन लगाना पड़ेगा तो ये चलेगा। तो देखिए पहले गेल, अडानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, SBI और ये आया। अभी सिप्ला आया और ये जैसे ही हमारा कोड एग्जिट हो गया। अभी आप इसके देखिए, मैं इसके अंदर डालता हूँ तो देखिए ये चल ही रहा है, आप देख रहे हैं ये चल रहा है, प्रिंट होते जा रहा है। ये क्या कर रहा है कि सिर्फ ये सिप्ला आता है, ये फॉर लूप ब्रेक हो जाता है और फिर से चालू हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और फिर से ये, क्योंकि ये वाइल लूप ट्रिगर कर रहा है तो वाइल लूप इसको फिर से अंदर भेज देता है कि तू चल भाई, तू चल भाई। सिर्फ फॉर लूप को ब्रेक किया, तो हमें इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है ताकि ये ब्रेक हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो वाइल लूप फॉर लूप हमने देख लिया। अभी होता है अपना इफ़, एलिफ और एल्स कंडीशन, इसको चेक कर लेते हैं। फॉर सॉरी, उससे पहले हम देख लेते हैं फॉर लूप वाला एक पार्ट और। अभी फॉर लूप आपको लगाना है डिक्शनरी पे, और लिस्ट पे तो जैसे आपने फॉर लूप लगा लिया ये वाला फॉर नेम इन, लेकिन अभी आपको डिक्शनरी पे लगाना है ये गेल पे, ठीक है ना। तो फॉर, देखिए मैं पहले आपको नेम इन डेटा पे लगा के दिखाता हूँ। अगर आप इस मेथड से इसमें भी लगाते हैं, प्रिंट नेम में करता हूँ, तो देखिए सिर्फ इसने क्या प्रिंट किया, गेल, अडानी पोर्ट, टाटा, सिप्ला, ये सब कुछ प्रिंट कर दिया, लेकिन इसका एलटीपी तो आपको मिला ही नहीं। दूसरा मेथड एक ये है कि ये वाला आप ऐसे इसका एलटीपी निकाल लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा एलटीपी कर लीजिए तो आपको एलटीपी मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते कि ये नहीं, मुझे और अलग मेथड से करना है, ठीक है। मतलब ये डिक्शनरी पे फॉर लूप लगाना है आपको, ऐसे एलटीपी एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। आपको और भी कुछ काम करना है, वो बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जब हम आगे जाएंगे, तो उस पर कैसे लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, के कोमा वी में करूँगा। के और वी मतलब ये कुछ नहीं, इधर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नेम और एलटीपी दे सकते हैं, कि के और वी का मतलब की और वैल्यू में दे रहा हूँ। तो दोनों पे एक साथ हम आइट्रेट करेंगे। फॉर की, के कोमा वी मतलब की कोमा वैल्यू डॉट इन डेटा डॉट आइटम्स। आइटम से अभी क्या करेगा, अभी आप देखेंगे सिर्फ मैं के को प्रिंट करता हूँ तो वैसा ही ये नाम प्रिंट करेगा, ये देखिए। और इधर मैं वी को प्रिंट करता हूँ तो नाम और एलटीपी दोनों प्रिंट हो रहा है। अब आप समझिए कि इसको मैं ऐसे करता हूँ, जेड तो ऐसे लेते, एक सेकेंड को लेते हूँ, इसको इसके अंदर डालते हैं, एलटीपी कोमा ओपन, ठीक है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ कि गेल का एलटीपी और इसका ओपन है, अडानी पोर्ट्स का एलटीपी और इसका ओपन है, इस टाइप का डेटा है अपने पास। तो अभी आप देखना, अभी अभी भी मैं सिर्फ के प्रिंट करूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं, की में तो हमने कुछ चेंज किया नहीं। लेकिन अगर मैं वी प्रिंट करता हूँ तो आप देखना, वी में हमें क्या मिल रहा है, गेल का एलटीपी मिल रहा है, ओपन मिल रहा है, एलटीपी मिल, अभी वी का आपको क्या चाहिए, ओपन चाहिए या फिर एलटीपी चाहिए। तो ये देखिए ओपन मिल गया सबका, 1450 डिफाइन किया,
LTP चाहिए तो आप LTP ऐसे निकाल सकते हैं, ये आपने LTP ऐसा डिफाइन किया है। ऐसे आप डिक्शनरी पे फॉर लूप लगा सकते हैं, ऐसे आप इस पे फॉर लूप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इफ़, एलिफ और एल्स को देख लेते हैं। इफ़ तो मैंने बता दिया कि इफ़ में हम और भी कुछ देखेंगे। अभी इसमें इफ़ में एक मैं देता हूँ नेम इक्वल इक्वल, नेम में हमारा यहाँ पे क्या है, के। इफ़ के इक्वल इक्वल सिप्ला है तो प्रिंट बाय ट्रेड इन, यहाँ पे हम करते हैं सिप्ला। ठीक है, और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग डालता हूँ। एलिफ, एलिफ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये इस कंडीशन में जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये नीचे वाले को चेक ही नहीं करेगा। इफ़ के इक्वल इक्वल टाटा मोटर्स है तो तू क्या कर, अभी मैं करता हूँ यहाँ पे ताकि मालूम चलेगा हमें कि एलिफ, इफ़ मैं ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इफ़ कंडीशन ट्रिगर हुआ है कि एलिफ कंडीशन ट्रिगर हुआ है। एल्स प्रिंट, देखिए इसमें कौन सा कंडीशन अभी ट्रू होगा। हमने क्या दिया है, सबसे पहले ये जाएगा गेल, अडानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, SBI और सिप्ला। तो पहले चेक करेगा कि इफ़ ये क्या है सबसे पहले तो के में क्या आया है, गेल आया, तो ये देखेगा सिप्ला है, नहीं है, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर इसको ट्राई करेगा, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर ये क्या कर देगा, नो सिंबल फाउंड में गेल को प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह नो सिंबल फाउंड में अडानी पोर्ट को प्रिंट कर देगा। फिर तीसरी बार जाएगा, देखेगा टाटा मोटर्स, ये तो नहीं ट्रू हुआ लेकिन ये ट्रू होगा, ये इफ़ वाले को प्रिंट कर देगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम जाएगा SBI, ये SBI नो सिंबल फाउंड में SBI को प्रिंट कर देगा। फिर ये जाएगा सिप्ला, इसमें आप देखना ये इसमें इफ़ वाली कंडीशन में सिप्ला को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला सबसे पहले इसने नो सिंबल फाउंड में गेल को प्रिंट किया, फिर नो सिंबल में इसने किसको प्रिंट किया, अपना अडानी पोर्ट्स को। फिर देखिए एलिफ में इसने टाटा मोटर्स को प्रिंट कर दिया। फिर नो सिंबल में इसने SBI को प्रिंट कर दिया। फिर इफ़ कंडीशन ट्रिगर हुआ बाई ट्रेड इन सिप्ला, और ये इफ़ वाले कंडीशन को प्रिंट कर दिया, और ये सारा ही कंप्लीट होते ही लूप से बाहर निकल गया। तो पहले इफ़ ट्रिगर हो तो ये दोनों कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट अवॉइड हो जाता है, ये इसमें जाएगा नहीं। अगर आप तीनों जगह इफ़ लगाएंगे तो भले कुछ भी नाम हो सबको चेक करेगा, और सिर्फ आप ये चाहते हैं कि तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो और ये बाहर निकल जाए, तो जैसे ही जिसको जो जो कंप्लीट होगी ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आप तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड और लूप ब्रेक हो जाए, तो अभी तो देखना है नो सिंबल फाउंड करके सबका नाम प्रिंट किया, अभी फर्स्ट में ये गेल में जाते ये लूप को ब्रेक कर देगा। ये देखिए सिर्फ गेल प्रिंट किया और हमने यहाँ पे ब्रेक डाल दिया तो इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए गेल, अडानी पोर्ट्स, ये सब को प्रिंट करते गया और ये सब कुछ हो गया। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है अपना, और आप यहाँ तक आ गए हैं देखते देखते हैं तो थैंक यू, क्योंकि आप वाकई में सीखने में इंटरेस्टेड हैं। और जो यहाँ तक आ गया है देखता देखता है, प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताए ताकि मुझे भी मालूम चले कि हाँ भले 2 लोग भी हैं लेकिन यहाँ तक आ गए हैं देखते देखते हैं और ध्यान से सीख रहे हैं, तो मुझे भी मज़ा आएगा सिखाने में भी, और मैं भी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।